सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों परमेश्वर की सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास जय हो। भगत भाइयों, बंदी छोड़ का द्वारा जो दिया गया मंत्र है मंगलाचरण कर लेते हैं, तब तक अपने भक्त भाई बहन फेसबुक पर लाइव जाएंगे। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सर्वे संतों की जय हो। सर्वे भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करोत्था धाम की जय हो। श्री बरवाड़ा धाम की जय हो। सत साहेब जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस्वी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो संप्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए दिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निर्गुणम सकल अनुपेशम गुणम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना नीरटलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह है अथाह वार पार नहीं मध्यतम। करीब जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करू सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋति सिद्धिदाता सूरी। अवधत गुणे अतीतम सत्य जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन अर्जुन शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहज मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। सुमृत जीवन जी का मनीषा पर पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावें 88। उतरे बहुजल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें 88। उतरे बहुजल पारा कटहे यम की फांसी। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब अपने जितने भी भगत भाई आंदोलनकारी भाई बहन हैं, उन सभी भक्त भाई बहनों को हरिदास की ओर से सत साहेब यानी कि सत साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष भगत भाइयों, ये इस पुस्तक में पूर्णतः सबूत है। संत रामपाल जी महाराज के गुनाहे का भी सबूत है। और भगत भाइयों, आप संत रामपाल जी महाराज का जो कोर्ट का जजमेंट है उसका पूरा सबूत इस पुस्तक के अंदर है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो 30 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया था बिहार के पटेल धर्मशाला में। और इस पुस्तक के जो रचयिता है, इस पुस्तक के जो लिखने वाले हैं, वे बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी एवं सत साहिब चैरिटेबल के जो है वे राष्ट्रीय प्रबंधक जी है, यानी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी है। सत साहिब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है बंदी छोड़ की दया से, जिनका मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093।
99-315-92-093। इस पुस्तक के सारे अधिकार सुरक्षित है वकील साहब के पास, सब कॉपीराइट वगैरह। यानी संत रामपाल जी महाराज किस तरह से षड्यंत्र करके आजीवन कारावास की सजा करवाई है, उसका पूरा खुलासा इस पुस्तक के अंदर है। यानी छुड़ानी कांड से, छुड़ानी में जो कांड हुआ था, उसके बाद करोता कांड और बरवाला कांड किस तरह से हो गए, उन सब का इसमें प्रमाण सहित एक एक शब्द लिखा हुआ है। पूरा जजमेंट है कोर्ट का। और FIR 429 व FIR 430 में किस तरह से संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई, उसका पूरा प्रमाण है। और भगत भाइयों, ये पवन छा गया ना जयपुर वाला, इसका भी पूरा काला चिट्ठा है, किस तरह से इसने गद्दारी की है। और ये संजय बहरूपिया है ना, ये दिल्ली वाला, जो हिमाचल में अपना आश्रम बना बैठा अलग से, यानी गुरु बन बैठा, उसका भी काला चिट्ठा इस पुस्तक के अंदर है, ज्ञान अमृतम षड्यंत्र का भी। यानी संत रामपाल जी महाराज के आप जो है ना घर बैठे सबूत प्राप्त कर सकते हो बेगुनाही के, कि संत रामपाल जी महाराज कि जजमेंट फाइल में कहीं भी ये साबित नहीं होता कि संत रामपाल जी महाराज हत्यारे हैं 5 महिला 1 बच्चे के। बिंदुराज जी को सत साहेब, जयहोबंदी छोड़ की, जितने भी भगत भाई फेसबुक पर लाइव हरीश दास से जुड़ रहे हैं, यानी हरीश कुमार की जो फेसबुक ID है, उस समय हम उस पर लाइव है। और बिंदु जी या जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई है, उन्हीं सब भगत भाई बहनों को सत साहेब, जयहोबंदी। तो भगत भाइयों, यानी संत रामपाल जी महाराज का जो जजमेंट है FIR 429 व 430 में, पूरे जजमेंट फाइल में कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता कि संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है। ये देखो कमाल की बात है, मतलब ये सिद्ध नहीं होता कि संत रामपाल जी महाराज ने हत्या की है, और उसके बाद भी सश्रम आजीवन कारावास की सजा है, मरते दम तक आजीवन कारावास। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जब तक रहेंगे जीवित, तब तक जेल में ही रहना पड़ेगा, ये सजा खुली हुई है। और हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है भगत भाइयों, कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है। हत्या करने वाले जिन्होंने हत्या की है, यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में यह कार्यरत थी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो अध्यक्ष है वो राम कुमार ढाका है। यानी बहुत सारे गुंडे हैं, ये हत्यारे हैं भगत भाइयों, इन्होंने ही हत्या की है सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। ये राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो है चेयरमैन है। और संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, यानी कि इसका नाम महेंद्र था, बरवाड़ा कांड के बाद इसने अपना नाम कर दिया उर्फ मोहनलाल, ताकि इसको कोई गद्दार को पहचान न सके कि ये बरवाड़ा कांड में था। जबकि बरवाड़ा कांड में भगत भाइयों ये मीडिया के सामने रूबरू होकर कह रहा था, यानी प्रशासन को ये गुमराह कर रहा था। संत रामपाल जी महाराज को हमने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाहर शिफ्ट कर दिया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाहर शिफ्ट कर दिया। जबकि वहाँ पे जो है ना मीडिया वाले पूछ रहे थे कि चारों तरफ इतनी फोर्स लगी है आश्रम के चारों तरफ। 18 नवंबर 2014 को, यानी कि 17 नवंबर 2014 की ये बात है, हाँ जी, 16, 17, 18, तो तब उस समय मतलब ये कह रहा था कि हमने संत रामपाल जी महाराज को बेहतर इलाज के लिए बाहर शिफ्ट कर दिया। भगत भाइयों, मीडिया वाला कहता है इतनी फोर्स होने के बावजूद आपने बाहर शिफ्ट कर दिया, कैसे? बोला वो सब हमने कर दिया, वो सब व्यवस्था हमारे द्वारा की। जबकि ये गद्दार यानी कि उस प्रशासन को भड़का रहा था, उस पर कहीं ना कहीं कलंक लगा रहा था, उंगली रख रहा था कलंक की। कैसे कलंक लगा रहा था कि इतना प्रशासन होने के बावजूद भी तुमने इस प्रशासन की आंख में उंगली कैसे दे दी? कैसे संत रामपाल जी महाराज 50,000 फोर्स के पीछे निकल के कैसे बाहर तुमने शिफ्ट करवा दी? यानी प्रशासन को भड़काने का काम किया इसने, प्रशासन को गुमराह किया। जबकि भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 19/11/2014 को सतलोक आश्रम बरवाड़े से ही अरेस्ट हुए थे।
है। जैसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा राज कपूर राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को कह रहा था वहाँ पे सतलोक आश्रम का, ये खुले आम चेतावनी दे रहा था प्रशासन को कि संत रामपाल जी महाराज को हम किसी भी झूठे मुकदमों में कोर्ट नहीं जाने देंगे। हैं, संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट नहीं जाने देंगे। यानी 1 लाख अनुयायियों के लाशों के ऊपर से संत रामपाल जी महाराज को गुजरना होगा। खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे थे, जबकि भगोड़ा घोषित थे महेंद्र अली, राज कपूर, राम कुमार, ढाका पुरुषोत्तम सैनी, ये राजेंद्र, विजेंद्र, मनोज, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के, ये मनोज, वीरेंद्र, संत रामपाल जी महाराज की लड़की मंजू, अंजू, उनका दामाद संजय खानपुरिया, बहनों कृष्णा, आदि गुंडों ने मिलकर सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 18 नवंबर 2014 को 6 व्यक्तियों को मार डाला। यानी 5 महिला और एक छोटे बच्चे को 1.5 साल का बच्चा 18 महीने का। भगत भाइयों, इन्होंने कोर्ट में अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। 5 महिला, एक बच्चे को हमने मारा है और जिन हथियारों से मारा है, जिससे उन्होंने हत्या की है, वे हथियार भी उपलब्ध कराए हैं। बरवाला के थाना यानी माल खाने में अभी भी जमा है बांस के डंडे। 11 बांस के डंडों से बेरहमी से कमरे में बंद करके पीट के मार डाला, मौत के घाट उतार दिया 5 महिला, एक बच्चे को। और भगत भाइयों, कोर्ट में बोला ये जज के सामने, और फिर बोला हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से हत्या की। मतलब हत्या करने वाले खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हत्या हमने की है, संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने हत्या की है। इसलिए भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई। संत रामपाल जी महाराज जेल में कोई लीला नहीं कर रहे हैं। या संत रामपाल जी महाराज आप सोच रहे हैं कि कोई करिश्मा करते हैं, कोई चमत्कार दिखा के संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे, ये सपने में भी आप मत सोचना। तो 600 साल पहले वाला जो सिस्टम था वो अब नहीं चलेगा। उस समय मानव पढ़ा लिखा नहीं था, उससे चमत्कार से ही पब्लिक समझती थी कि हाँ भाई उसने चमत्कार करके अकेले पीट दी, वो जीत गया, है ना, उसने ऐसा चमत्कार कर दिया तो उसके गुणगान हो गया, है, उसकी जो है ना उसका नाम हो गया, वो सिद्ध पुरुष माना गया। इसीलिए परमेश्वर ने ये शिक्षा चलाई थी कि मेरे बच्चे प्रमाण सहित मेरे को पहचाने, क्योंकि सभी सदग्रंथों में परमात्मा की जो है ना महिमा लिखी हुई है। ये वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, या जौन वेद में मैं मिलूँ वे जानते नहीं। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है अपने सभी नबी उनके जो है ना अनुयायी है, शिष्य है, उनको सबको ज्ञान के आधार से प्रवचन के माध्यम से बताया है कि ये जो शिक्षा हमको है ना, ये शिक्षा हमको चतुराई बनाती है, बेईमान बनाते हैं, है ना। इसलिए शिक्षा को ये 3 युग चले गए। इससे पहले शिक्षा इतनी कोई खास नहीं थी भगत भाइयों, इस शिक्षा के ऊपर डिपेंड हो। तो परमेश्वर तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता है कि मेरे बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ से ये में से दूर हो सकते हैं। इसलिए इस शिक्षा को जो है ना हम तक अभी तक नहीं आने दी थी हमारे पास। 3 युग ऐसे ही चले गए। लेकिन जब काल कर परमेश्वर का तो जो है ना वचनबद्ध है, उन्होंने जो है शिक्षा को आने दी भक्तों तक, जानबूझकर आने दी भगत भाइयों, कि सभी सदग्रंथों में परमेश्वर की वाणी है, उनका नाम लिखा हुआ है कि परमेश्वर कैसा है, कैसी लीला करता है, सारे सदग्रंथों में प्रमाण हैं। और मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो पहचान जाएंगे, पढ़ेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, पूर्ण संत की खोज कर लेंगे। ये पूर्ण संतों का विवरण है ना, सतगुरु ने बताया है कि पूर्ण संत की पहचान अपने सदग्रंथों में लिखी हुई है। जो अक्सर ये रजगुण ब्रह्मा सतगुरु विनुतम गुण शिव जी रूपी जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसके बारे में जो बताया है 8वें अध्याय के 13 श्लोक में शायद ये है, ध्यान नहीं है फिलहाल। यानी कि गीता में इसका विवरण किया है। कबीर साहब ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और ये तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। यानी ये जड़ ऊपर को हो और तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुरु विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा नीचे को हो।
हैं। तो वो यानी वो पूरा उसके छंद विभाग जो तत्व से जानता हो वो तत्वदर्शी संत है। वो है पूर्ण गुरु। 4 वेद 7 शास्त्र वो कह 18 बोध। ये पूर्ण गुरु की महिमा बताई है सतगुरु ने। तो भगत भाइयों, इसलिए इस पढ़ाई को आने दिए परमेश्वर ने अपने पास तक कि इसमें सारे प्रमाण हैं मुझ तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर ने कहा है तो वे पढ़ेंगे तो पूर्ण संत की खोज करेंगे तो मेरे पास तक पहुंच जाएंगे। तो भगत भाई अब तक ये शिक्षा नहीं आने दी थी। तो दास ये कह रहा था आपको कि किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा करके रामपाल महाराज जी को आजीवन कारावास की सजा करवा दी और संत रामपाल जी महाराज की जमानत तक नहीं होने दे रही है। 11 साल से 1 मिनट का पैरोल भी संत रामपाल जी महाराज को नहीं देने दिया। यहाँ तक भी इन्होंने एक बार इन्होंने लगाई थी पटिशन, याचिका दायर की थी जमानत के लिए, लेकिन उस पर भी तारीख पर तारीख लेते रहे, यानी कि उस पर बहस नहीं की। बाद में उसको चल के ना विदड्रॉ करा लिया। कोई अर्जी नहीं गई, कोई हाई कोर्ट नहीं गई, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गए संत रामपाल जी महाराज की जमानत को लेकर। हाँ, इन्होंने फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के जो अनमोल वचन है, जो सत्संग है, उनकी सबकी ऐसी तैसी कर डाली। सबको आईजी जनरेट एक वो जो सिस्टम होता है कि जो वॉइस जो चेंजर होता है, यानी कि एक ऐप आया है वॉइस। आप जैसा बोलोगे तो आप किसी के भी आधार बोलोगे आप, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की आवाज़ में उसको बोल सकते हो। लेकिन भगत भाइयों, जो ओरिजिनल आवाज़ होगी और जो जनरेट की हुई आवाज़ होगी वॉइस चेंजर के द्वारा, उसमें रात दिन का डिफरेंस होता है ना। ओरिजिनल जो आवाज़ होती है उसमें कसक होगी, वो धीरे धीरे बोलेंगे। और जो अब ये जो 25 सतलोक आश्रम वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे कहते हैं ना कि जो है ना जेल से गुरु जी की ऑडियो आई है, वीडियो आई है ना। जो उस वीडियो में आप देखना, उस ऑडियो में आप सुनना ध्यान से, वो एक ही शब्द में ऐसे बोलते ही जाएंगे, उसमें कोई कशिश नहीं होगी, धीरे धीरे नहीं बोलेंगे, फटाफट ऐसे बोलते चले जाएंगे। ये मेन पहचान है, आप लोग अच्छे से उसको सुन के जो भी जान सकते हो। तो भगत भाइयों, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का कोई आदेश नहीं है, लेकिन उनके नाम से भारतवर्ष में लगभग जो है 11 आश्रम चला रहे हैं। सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा में, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में, सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम मानो पंजाब, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम इंदौर, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश। आदि आदि जगह इन गद्दारों ने फर्जी सतलोक आश्रम खोल रखे हैं, क्योंकि भक्तों को तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो जो है ना मैनेजमेंट के गुंडों ने पीला पर्चा निकाल दिया कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है ना। वहाँ पे जो है ना धनाना आश्रम में कबीर प्रकट दिवस मनाया जाएगा 9, 10, 11 जून 2025 को। है कोई विचार नहीं, तुम्हारा गुरु जेल में है, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, कुछ नहीं। आदेश आएगा, पीला पर्चा निकाल दिया संगत में कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया जेल से, सभी भक्त भाई चढ़ बढ़कर हिस्सा ले, है ना। कबीर प्रकट दिवस में सभी आए, आप पूरे परिवार सहित आपको निमंत्रण है, पूरे परिवार सहित आपको जो है ना इनवाइट किया जा रहा है। कचौड़ी, लड्डू, जलेबी, खीर, खान, पकौड़ी, चकोचौड़ी हैं, ये सब खा के आप जो आश्रम में मौज कर रहे हो। लेकिन आप तनिक भी विचार नहीं लगाते कि तुम्हारा ये गुरु कहाँ पे है, तुम्हारे गुरु पे क्या बीत रही होगी, तुम्हारे गुरु ने खाना खाया नहीं खाया है, कभी सोचा नहीं ना। आप जाते हो धनाना आश्रम में या किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम में, या बड़े बड़े होल्डर लगा देते हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, ऐसे आशीर्वाद देते हुए आप उस चकाचौंध में खो जाते हो। लेकिन भगत भाइयों, आप ये भूल गए, तुम्हारा गुरु
वर्तमान में जेल में है। हिसार जेल नंबर 2 में यातनाएं सह रहा है, जिससे खाना तक नहीं खाया जाता और सूखकर लकड़ी हो गए, बिल्कुल लकड़ी। आप चेहरा नहीं पहचान पाओगे। और बागवानी का कार्य मिलता है। अब लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर है। आप समझ सकते हो भगत भाइयों, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश मानकर आश्रमों में चले जाते हो, आप समझो इस गर्मी में, इस उम्र में हैं, और बागवानी की खेती कर रहे हैं, तब जाके आहार यानी रोटी मिलती है 2 टाइम की। अभी वकील साहब बता रहे थे शायद 11 रुपये का भोजन मिलता है। 11 रुपये 11 रुपये मिलते हैं एक दिन की मजदूरी दिहाड़ी। यहाँ आपको जो है ना 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। आप कहीं भी काम कर लो तो आपको 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, लेकिन जेल में ऐसा नहीं होता। वहाँ सरकार के हिसाब से वो नियम कायदे कानून जो है ना, उसके हिसाब से आपको दिहाड़ी मिलेगी। और आप कब जिंदा गुरु जेल में और आप भोग लगा रहे हो, वहाँ आश्रम में जाकर ऐसा आराम कर रहे हो, मौज कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। अरे सत्संग तो अपने घर पे सुन लो। मोबाइल परमेश्वर ने इतना बढ़िया मोबाइल दिया है, हैं? खूब सत्संग सुनो। हमारे पास चिप होगी, सत्संग टीवी में भी आता है, यहाँ पे सुन लो अपने घर पे। वहाँ पे क्या स्पेशल है क्या कोई गुरुजी हैं? अरे इन गद्दारों को तो देखो, संतराम पाल जी महाराज का लड़का है वीरेंद्र, ये कैसे परशुराम जयंती और वहाँ पे जाट धर्मशाला में जो है ना पूरी बिल्डिंग बनाने का ठेका ले रखा है अकेले नहीं। अरे इन गद्दारों की वाह वाह हो रही है वहाँ पे, हैं? क्योंकि पैसा तो भक्तों का है, इनको तो कोई लेना देना नहीं ना, किसी का कोई जेब से पैसे जा रहा। भक्त दान दे रहे हैं, सब लूट रहे हैं, 10 वांस का पैसा, पाठ का पैसा, जोत का पैसा, हैं? यानी अपने जिस तरह का भी जो दान है सब ले रहे हैं। यहाँ तक भी जो है ना सारी इन्होंने जो है ना दाल चावल गेहूँ जितनी फसल सब, आलू टमाटर वगैरह सब, औरतों के सब गहने वहने सोना चांदी सब बिकवा दिया इन्होंने। सबको लूट कर खा रहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे। मगर भाइयों जहाँ पर भी आपको संतराम पाल जी महाराज के नाम से कोई भी इस तरह का कार्यक्रम करते नजर आए ना, संतराम पाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक यदि आपको देते हैं, ये बोल रहे हैं संतराम पाल जी महाराज का ज्ञान है इसमें, अरे उस पर दिखा लिखा फोटो लगाए संतराम पाल जी महाराज का। भगत भाइयों संतराम पाल जी महाराज की कोई भी पुस्तक नहीं है वर्तमान में। जो पुस्तक बनाई थी संतराम पाल जी महाराज ने, वो सब इन्होंने जो है ना बंद कर डाली। भक्ति सौदागर का संदेश जो संतराम पाल जी महाराज की जो पुस्तक बनाई थी, उसका विकल्प बनाते ज्ञान गंगा है, लिखते उस पर विकल्प ज्ञान गंगा। जबकि संतराम पाल जी महाराज की जो ये वर्तमान में जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, है ना, या जितने भी ये पुस्तक वर्तमान में चल रही है सब टोटल फर्जी है। संतराम पाल जी महाराज का कोई भी आदेश नहीं है भगत भाइयों। इसलिए अवदास आपसे कह रहा है कि संतराम पाल जी महाराज के नाम से आपको कोई भी भ्रमित करता है, आपको कोई पुस्तक देता है संतराम पाल जी महाराज वाली फोटो, ये अश्लील भाषा युक्त जो पुस्तक है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो पुस्तक लिखता है, जो पुस्तकों का निर्माण करता है, जो पुस्तक बेचता है, उसमें अश्लील भाषा लिखता है। जितने भी सनातनी हिंदू देवी देवता है, हिंदुओं के जितने भी देवी देवता है, वो जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, माता दुर्गा समझो, गणेश समझो, हैं, या आप कोई भी देवता देवता लगा लो, इनकी सबकी अश्लील फोटो लगा करके अश्लील भाषा लिख रखी है, चित्र बना रखे है भगत भाइयों। जीने की राह में, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान में। यानी कि आप अपने परिवार में बहन बेटी के सामने उस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे गद्दारों को जूतों से मारो। जो भी आपको संतराम पाल जी महाराज के नाम से कोई भी आपके गांव में, आपके गली मोहल्ले, आपके शहर में पुस्तक लेता है संतराम पाल जी महाराज के नाम से, उसको पहले वीडियो बना के उसको जूतों से मार के उसके खिलाफ FIR करो। भगत भाइयों, दास उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से आंदोलनकारी, और हमारा मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 51, 81 26 82 51 51। इस नंबर पर फ़ोन करके आप इन गद्दारों के खिलाफ सारे सबूत प्राप्त कर सकते हो। अगर आप इनके खिलाफ FIR करेंगे तो सारे सबूत हम आपको देंगे, A to Z पॉइंट टू पॉइंट। किस तरह से इन्होंने संतराम पाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र किया है, उसका पूरा काला चिट्ठा हमारे पास है। ये पुस्तक जो है ना भगत भाई, उसमें पूर्णतः सबूत है। यानी संतराम पाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट है जो मेन है,
वो सारे सबूत हम आपको देंगे इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों के खिलाफ। अगर आप इनके खिलाफ FIR करते हो ना, इनके खिलाफ कोई भी आप धरना प्रदर्शन करते हो, सबसे पहले हम आगे खड़े हुए मिलेंगे। आप हमको किसी भी टाइम फोन करना, इन गद्दारों के खिलाफ हम हमेशा तैयार है, हमेशा खड़े रहेंगे। भगत भाइयों, अपना यही उद्देश्य है, भले ही आपको समय कम मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का ऐसे ही खुलासा करते रहो। ये हत्यारे है, पापी है, गुंडे, बलात्कारी है। इन्होंने 5 महीने एक बच्चे को बेरहमी से मार डाला कोर्ट के अंदर। और भगत भाइयों, इनके सबके खिलाफ आने वाले समय में कार्रवाई होगी। सभी धरना प्रदर्शन आश्रमों के खिलाफ किया जाएगा, है ना। अभी फर्रुखाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब आने वाले समय में लखनऊ के अंदर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहाँ से जो है ना सब मैसेज वगैरह आ चुका है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको बता दिया। सब आप अपनी तैयारी रखो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इस पुस्तक को खुद भी पढ़ते रहो और अन्य तक को भी बताओ। ऐसे वीडियो बनाओगे, दूसरों को बताओगे तो और आपका रिवीजन होता रहेगा। आप किसी को नहीं समझा सकते, लेकिन आप अपना कार्य कर सकते हो जो आपको मिला है। आप सच्चाई जाने हो ना, तो आप सच्चाई बोलो पूरी दुनिया के सामने। कोई एक्सेप्ट करे अथवा ना करे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। अरे संत रामपाल जी महाराज ने अब तक ज्ञान दिया, कितने को समझा दिया है। सारे मूर्ख संगत सब आंख मीच के, कान बंद करके और मैनेजमेंट के पीछे भाग रही है। हाँ, लेकिन अपने गुरु के प्रति जो गुरु ने शिक्षा दी है कि सत्य बोलो और सत्य पर अडिग रहो, विचलित मत हो, उसका आप पालन करो भगत भाइयों। क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाने का, सच के लिए आवाज़ उठाने का। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों का खुलासा करने का ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अभी भगत भाइयों आपको ये पढ़ाते हैं पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, कि किस तरह से इन गद्दारों ने पूरा षड्यंत्र करके रामपाल महाराज जी को आजीवन कारावास की सजा करवा दी। ये परवाला कांड में दर्ज FIR 429 2014 में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा होती। ये आज आपको ये पढ़ा रहे हैं। परवाला कांड में दर्ज FIR 429 2014 में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा। FIR 429 सन 2014 से संबंधित मामले का जन्म बरवाला कांड से हुआ, यह आप जानते हैं। और बरवाला कांड का जनक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS एवं इनके ब्लैक कैट कमांडो तथा गुरुजी के मौजूद भगत गण हैं, जो दिनांक 14/7/2014 को हिसार न्यायालय को अपने अवैध कब्जे में लेकर तथा वहां के अधिवक्ता यानी वकीलों के साथ धक्का मुक्की एवं हाथापाई करके रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना का अपराध कारित किया। यह अपराध गुरुजी के सिर चढ़ा, यानी गुरुजी के ऊपर इसका दोष लगाया गया। इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिनांक 21/7/2014 को, यानी जब यह अपराध हो गया, कोर्ट की अवमानना हुई, उसके बाद इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिनांक 21/7/2014 को अवमानना का केस गुरुजी के विरुद्ध दायर हुआ, यानी गुरुजी के खिलाफ, यानी गुरुजी के ऊपर ये केस दायर हुआ, जिसका नंबर अवमानना वाद संख्या 12/2014 है, जिसमें गुरुजी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 8/8/2014 को हाजिर हुए। दिनांक 27/8/2014 को अपना जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को एवं राम कुमार ढाका, ये राम कुमार ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चेयरमैन, तथा ओम प्रकाश हुड्डा, ये OP हुड्डा, ओम प्रकाश हुड्डा, जो सतलोक आश्रम बरवाला में ऐसा डॉक्टर था आँखों का, इसके बारे में वो विज्ञप्ति हमने पढ़ी थी उस समय जब हम आपको बता रहे हैं।
ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को एवं राम कुमार ढाका तथा ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। संत रामपाल जी महाराज को RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित होने नहीं दिया। यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने दिया। ये वहाँ पे प्रशासन के सामने कह रहे थे ना भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने देंगे। ये गद्दार इन्होंने की संत रामपाल जी महाराज के साथ, जो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज को ये राम कुमार ढाका और ओम प्रकाश हुड्डा, ये यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा इसमें जो है ना इनको उपस्थित होना था, तो 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होने दिया। नोट याद रखे, नोट में ये स्पेशल लिखा हुआ है, याद रखना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS एवं मैनेजमेंट के लोग एक ही है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो या मैनेजमेंट कहो या RSSS RSSS कहो, ये बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो न्यायालय ने गुरुजी एवं अन्य 2 संदेह उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे की तिथि यानी आगे की तारीख 5/11/2014 को निर्धारित किया। इस तिथि अर्थात 5/11/2014 को भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों ने गुरुजी को न्यायालय तक जाने से रोका, अर्थात कोर्ट में नहीं जाने दिया। मगर गुरुजी इस रोज, ये देख लो भगत भाइयों, 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने गुरुजी को न्यायालय तक जाने से रोका, अर्थात कोर्ट में नहीं जाने दिया। मगर गुरुजी इस रोज उसी दिन यानी 5/11/2014 को जब कोर्ट में नहीं जाने दिया तो गुरुजी ने क्या किया, मगर गुरुजी इस रोज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के चंगुल से किसी तरह लुक छिपकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाने के लिए पंचकुला पहुंचे ही थे। यानी संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जाने के लिए पंचकुला चंडीगढ़ तक पहुंच गए थे भगत भाइयों। इसी तरह से इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से छुपके, चोरी छुपके कैसे निकल गए आश्रम से, पंचकुला पहुंचे थे कि RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों को इसकी भनक लग गई। यानी उनको किसी ने सूचना दे दी कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम से चले गए हैं पेशी के लिए, और पेशी पे सबको पता था कि चंडीगढ़ तारीख है, तो चंडीगढ़ पंचकुला पहले ही वे वहाँ पे पहुँच गए। जैसे देखा कि गाड़ी आ रही है संत रामपाल जी महाराज को, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने वहीं से हाईजैक कर लिया। मैनेजमेंट के लोगों को भनक लग गई और भनक लगते ही उन्हें रास्ते से ही अर्थात पंचकुला से हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक करके वापस बरवाला आश्रम में लाकर नज़र बंद कर दिया। यानी कि संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला चंडीगढ़ से लाकर रास्ते से और सतलोक आश्रम बरवाला में बंधक बना लिया गया, नज़र बंद कर दिया गया। और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ा दी कि गुरुजी पंचकुला आकर और अपना आदेश देकर वापस चले गए हैं। यानी कि वहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे वहाँ पे सभी भगत चंडीगढ़, हम भी वहाँ पे गए थे क्योंकि गुरुजी की तारीख वहाँ बता रहे थे कि तारीख है गुरुजी की जाना है। तो भगत भाइयों आदेश हो गया, माइक के द्वारा बोल दिया गया कि गुरुजी की तारीख हो गई, गुरुजी आए थे और पंचकुला रोड से वापस चले गए हैं। यानी कि तारीख पेशी होने के बाद वे आश्रम में पहुँच गए भगत भाइयों। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने इस तरह से वहाँ पे अनाउंसमेंट किया था। इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुजी को अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 5/11/2014 को उनके खिलाफ नॉन वेलेबल यानी अजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। जब संत रामपाल जी महाराज को ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे चंडीगढ़ पंचकुला से
बंधक बना के हाईजैक करके वहाँ पे ले गए, आश्रम के अंदर बंधक बना डाला, तो कोर्ट को तो ये लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज नहीं आए तारीख पर। संत रामपाल जी महाराज इतने अहंकारी हो गए हैं कि कोर्ट बार बार बुला रहा है, फिर भी तारीख पर नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए उसने ये फरमान जारी कर दिया। कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया कि इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरु जी को अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 5/11/2014 को ही उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट यानी अजमानतीय गिरफ्तारी वारंट नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया और पुलिस पदाधिकारी परवाला को निर्देश दिया कि दिनांक 10/11/2014 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। परवेश दास जी को सत साहेब, ओम प्रकाश जी को सत साहेब और रामचंद्र यादव जी को सत साहेब। ये इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने इतना षड्यंत्र किया है। इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का जो बिहार के राष्ट्रीय सत्साई चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी और बिहार के सीनियर एडवोकेट ने ये पुस्तक का बंदी छोड़ की दया से पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट का लिखा है जजमेंट का, और इनका मोबाइल नंबर 99-315-92-093। भगत भाइयों, इस नंबर पर आप फ़ोन करके एक पॉइंट टू पॉइंट संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में जान सकते हो। यानी कि संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज दोषी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने हत्या की है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज, इन्होंने गद्दारों ने जिसने हत्या की है, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हमने हत्या की है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के कहने से, संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर हमने ये हत्या की है। इस तरह से इन्होंने वहाँ पे कोर्ट में बयान दिया और हत्या करने वाले हथियार भी बरामद कराए हैं। बांस के डंडे, 11 बांस के डंडे जो अभी भी परवाला थाने के माल खाने में जमा है। ये 28 गुंडे, यानी जो देशद्रोह का जो केस लग रहा है, यानी कि FIR 429 व 430 में, जिसमें सैसराम आजीवन कारावास की संत रामपाल जी महाराज को सजा है, उस केस में 28 और हैं और एक यानी टोटल 29 है। संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोगों को सैसराम आजीवन कारावास की सजा है भगत भाइयों, और वे 28 संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर 28 हत्यारे जेल के बाहर घूम रहे हैं। अकेले संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। यानी कि किसी के कहने से हमने हत्या कर दी, हत्या हमने की है, हम बाहर घूम रहे हैं, और जिसके कहने से हत्या की है वो जेल के अंदर है। अरे ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि मैंने तो नरेंद्र मोदी के कहने से हत्या कर डाली, तो क्या नरेंद्र मोदी को आप जेल करा दोगे जो देश का प्रधानमंत्री जी है? नहीं ना। तो यही तो षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज के साथ हुआ है भगत भाइयों। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज को जेल हुई है, जबकि पूरी जजमेंट फाइल में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज गुनहगार नहीं है, हत्यारे नहीं है, और फिर भी 11 साल से उनको एक दिन का पैरोल नहीं मिला, 1 घंटे का पैरोल नहीं मिला, यहाँ तक कि 1 मिनट का पैरोल इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को नहीं होने दिया। तो उस सब का खुलासा यहाँ पे 20/6/2025 को हरीश दास की फेसबुक आईडी पर किया जा रहा है भगत भाइयों, और बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया में जा रही है सच्चाई, और क्या बोलते हैं इसको, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी दुनिया में जा रही है, जाएगी। आने वाले समय में लखनऊ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसलिए भगत भाई हम दास से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों को आप बारीकी से पढ़ो तो आप सभी केसों से परिचित हो जाओगे। यानी मीडिया वाला आपसे कोई भी सवाल करे, किसी भी पॉइंट पे सवाल करे, आप उसका जवाब दे सकते हो। जैसे फर्रुखाबाद में हुआ, वहाँ पे जो है बहन जी और कुछ भगत गए हुए थे, वहाँ मीडिया वालों ने उनके माइक लगा दिया, है ना। बिहार से भी आई हुई थी एक माता जी और अन्य वहाँ बहन भाई बैठे थे, लेकिन उनको पता था उन्होंने बता दिया, लेकिन जिसकी जानकारी नहीं थी तो वे चुप हो गए। तो दास का कहने का भाव यह है कि आप अपने केसों को, संत रामपाल जी महाराज के केसों को पढ़ो, जो आपके पास पुस्तक में है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी, इसको आप डेली पढ़ोगे
भले ही चाहे एक पेज आप डेली पढ़ो, लेकिन गहराई से पढ़ो, सच्चाई जानो। जब आप उसको एक एक गहराई से पढ़ोगे तभी आप सच्चाई जान सकते हो, तभी आप दूसरों को बता सकते हो केस के बारे में। नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं। आपसे कोई सवाल करते मीडिया वाला या कोई भी भगत भाई, आपको कुछ पता नहीं। तो भगत भाइयों, आप मजबूत हो जाओ। आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होने की तैयारी हो रही है। और बहुत बड़ी तहबंदी छोड़ की, हर संडे को वकील साहब आते हैं। अब ये फिर आएंगे, एक आपको एक एक केस के बारे में एक एक पेज पर, वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, किसी भी भाषा में हो, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। आप कापी और पेंसिल लेकर के बैठे, और जो आपके समझ में ना आए या कोई भी पॉइंट हो, आप उसको तुरंत नोट कर ले, है ना। वकील साहब से आप फेसबुक पर भी लाइव उसको बता सकते हो। अन्यथा बाद में भी आप जो है ना, उनसे जो है ना सभी उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो जो है ना, आप बाद में भी उनसे पूछ सकते हो एक एक पॉइंट। तो बड़ी दयाबंदी छोड़ के आने वाले समय में बहुत जल्द जो है ना, ये सभी ये फर्जी सतलों का आश्रम बंद होंगे भगत भाइयों। इन सब पे ताला लगेगा। ये रातों रात आश्रम छोड़ के भाग जाएंगे। आप लोग जो है ना अडिग रहना, सच्चाई की तरफ आप लगे रहना। अभी आप ये पढ़ रहे थे इधर चंडीगढ़, हाँ, कोर्ट ने पुलिस पदाधिकारी बरवाला को निर्देश दिया कि दिनांक 10/11/2014 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संतरामपाल जी महाराज को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। दिनांक 8/11/2014 को वारंट का निष्पादन करने हेतु बरवाला थाना के पुलिस सुमित कुमार सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे, मगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट यानी RTSS मैनेजमेंट काले कमांडो वाले जो गुंडे मनमाने आचरण करने वाले गुरुजी के मौजूद अनुयायियों ने दिनांक 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया। परिणाम चंडीगढ़ हाई कोर्ट को तेवर संतरामपाल जी महाराज के विरुद्ध 7वें आसमान पर हो गया। यानी कि उनका कोर्ट का निष्पादन नहीं हुआ, पुलिस के द्वारा निष्पादन नहीं कर पाए। वहाँ की जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उतना विरोध किया कि उनको जो है ना 10/11/2014 को जमानत गिरफ्तारी वारंट DGP हरियाणा 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया। परिणाम, इसका क्या परिणाम हुआ? चंडीगढ़ हाई कोर्ट का तेवर संतरामपाल जी महाराज के खिलाफ कड़ा रुख हो गया और पुनः दिनांक 10/11/2014 को जमानत गिरफ्तारी वारंट यानी DGP हरियाणा एवं सरकार का जो गृह सचिव है, गृह सचिव यानी होम मिनिस्ट्री इसको बोलते होंगे, हरियाणा के माध्यम से जारी करते हुए DGP एवं गृह सचिव को निर्देशित किया कि चाहे जैसे भी हो दिनांक 17/11/2014 को गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संतरामपाल जी महाराज को न्यायालय में प्रस्तुत करे। ये कोर्ट के सख्त आदेश करवा दिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों ने संतरामपाल जी महाराज के विरुद्ध में। जबकि वहाँ पे भगत भाइयों 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 ये 3-4 दिन तक वहाँ पे प्रशासन के द्वारा मैसेज डाला जा रहा था कि आपके गुरु भक्तों से बोला जा रहा था कि आपके गुरु को हम ले जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी गारंटी पे। और पेशी के दौरान यानी कि इनके वहाँ पे जो है ना पेशी होगी, उसके बाद हम इनको स्वयं ही छोड़ कर जाएंगे आश्रम के अंदर। लेकिन वहाँ के ये राष्ट्रीय समाज सेवा के समिति के गुंडों ने संतरामपाल जी महाराज को नहीं जाने दिया। यानी सरकार की वहाँ के जो प्रशासन था, हरियाणा प्रशासन, उनकी किसी भी बात पर जो है इन्होंने अमल नहीं किया। अपने बिहार के सीनियर एडवोकेट राष्ट्रीय प्रबंधक सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट के, जिनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093, इस समय फेसबुक पर लाइव है। भगत जी को सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ की। आहिर तावर चंद आहिर, ये तो भगत भाइयों को सत्साहिब। तो भगत भाइयों, कोर्ट का रुख संतरामपाल जी महाराज के खिलाफ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने कड़ा रुख अपनावा दिया। यानी कि कोर्ट का निष्पादन नहीं किया। संतरामपाल जी महाराज
के लिए वहाँ का प्रशासन उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, इन हत्यारों से, बलात्कारियों से, गुंडों से, कि इनको हम बाइज्जत ले जा रहे हैं, बाइज्जत जहाज के द्वारा। ये देखो भगत भाइयों, वहाँ के प्रशासन ने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज को जहाज से ले जा रहे हैं, है ना, पेशी करा के, तारीख दिलवा के वापस छोड़ जाएंगे कोर्ट के द्वारा। लेकिन इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत की लड़की बबीता और बेबी राज कपूर, राम कुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज का ये छोटा भाई महेंद्र उप मोहन लाल, संत रामपाल जी महाराज के दोनों लड़के वीरेंद्र, मनोज, संत रामपाल जी महाराज की लड़की पत्नी अनारो, इन आध्यात्मिक गुंडों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में नहीं जाने दिया, अर्थात कोर्ट की अवमानना करवा डाली। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने इस तरह से इन्होंने षड्यंत्र किया। 17/11/2014 तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में प्रस्तुत करे। साथ ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने एक एमिक्स क्यूरी यानी दीपक कुमार को नियुक्त किया गया ताकि इस मैटर पर वह उचित नज़र रखे। चाहती वारंट का निष्पादन करना। नोट, आप पाठ्यक्रम सुने होंगे कि दिनांक 15, 16, 11/2014 को आश्रम के आसपास से पुलिस पीछे हट गई थी। वो सब इनका अलग होता। ये एम का जो क्यूरी थी उसने न्यायालय की रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया? इनके रिपोर्ट के बावजूद भी दिनांक 17/11/2014 को वारंट का निष्पादन नहीं हो सका, तो न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ हरियाणा सरकार को काफ़ी फजीयत किया और न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए दिनांक 17/11/2014 को पुनः एजमानत वारंट जारी करते हुए हिदायत दिया कि यदि दिनांक 21/11/2014 तक कोर्ट का निष्पादन नहीं होता है तो डीजीपी हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा डीजीपी और गृह सचिव के खिलाफ। भगत भाइयों, जब कोर्ट का निष्पादन ये नहीं कर सके 17/11/2014 को पुनः उन्होंने जो है ना पुनः आदेश दिया और अब के इतने सख्त आदेश थे कोर्ट के कि जो डीजीपी था और वहाँ का जो गृह सचिव हिदायत दिया, क्या हिदायत दिया कि 21/11 तक, 17 को तो ये कोर्ट का निष्पादन नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? कि वहाँ के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने अंदर नहीं जाने दिया वहाँ के प्रशासन को, यानी संत रामपाल जी महाराज से मिलने की कोशिश भी उन्होंने की। संत रामपाल जी महाराज को कहा कि इनको हम ले जाके हवाई जहाज से वापस तारीख दिलवा कर वापस छोड़ देंगे, तभी इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों ने नहीं जाने दिया, कोर्ट का निष्पादन नहीं करने दिया। तो उसके बाद कोर्ट का रुख सख्त हो गया, कठोर हो गया संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध में, और उन्होंने 21/11/2014 को वारंट का निष्पादन नहीं होता है तो हरियाणा के डीजीपी एवं सरकार का गृह सचिव के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना का केस इनके खिलाफ चलाया जाएगा। तब जाके 18/11/2014 को ये बरवाला कांड हुआ। तब संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करके वहाँ से ले गए और उसी रात को इन गद्दारों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने सतलोक आश्रम बरवाला के मैनेजमेंट ने 5 महिला और 1 बच्चे को मार डाला। जब संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने बंधक बना रखा था, संत रामपाल जी महाराज इनको वहाँ पे जहाँ बंधक बना था नहीं मिले, किसी तरह से वहाँ से निकल के पूरे कहीं आश्रम में छुप कर बैठ गए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने लाइव में बोला चंडीगढ़ पंचकुला से मीडिया के सामने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति राम कुमार ढाके द्वारा चलाई जाती है और ये काले कमांडो उन्हीं के हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने लाइव बोला था भगत भाइयों, जेल जाने से पहले। और 21/11/2014 तक कोर्ट का निष्पादन नहीं होता है तो डीजीपी हरियाणा एवं सरकार का जो गृह सचिव है उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी
अवमानना का मामला केस दर्ज किया जाएगा। ये सख्त हिदायत दे दी डीजीपी और वहाँ के गृह सचिव को। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का इस सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का गृह सचिव एवं डीजीपी हरियाणा ने अपनी सख्ती फिर दिखाई। फिर तो उन्होंने डीजीपी ने और जो हरियाणा का जो गृह सचिव है उन्होंने अपनी पूरी सख्ती दिखाई। उसने अपने जो है ना कठोर व्यवहार जो है ना इख्तियार किया, क्योंकि ये तो सब कुछ हो गई। ये तो पूरे प्रशासन के सामने धमकी दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे। 1 लाख अनुयायी की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट जाने के लिए। इतना बड़ा तांडव इन्होंने किया और वो पूरा लाइव चला रहे थे। ये वहाँ का जो मीडिया वाला था, सरदार जी बोल रहे थे उस समय, वो पूरा लाइव दिखा रहे थे भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने देंगे। वहाँ का जो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता, वहाँ अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहा था, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का राज कपूर, ये राज कपूर हत्यारा, 5 महिला 1 बच्चे का एक गुंडा अपराधी, ये कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने देंगे। 1 लाख अनुयायियों की लाशों के ऊपर से गुजरना होगा, जिसमें छोटे बच्चे, स्त्री, बूढ़े सब वहाँ बैठे हुए थे। बताइए इतना बड़ा उपद्रव इन गद्दारों ने किया है। 50,000 फोर्स लगा रखी थी आश्रम की चारों तरफ को। उस समय इन्होंने ये षड्यंत्र किया है। संत रामपाल जी महाराज का ये महेंद्र उप मोहनलाल, ये हरामजादा जो पूरी दुनिया में फर्जी सतलोक आश्रम चला रहा है, उस समय प्रशासन को गुमराह किया, हरियाणा प्रशासन को, कि हमने तो संत रामपाल जी महाराज को पहाड़ शिफ्ट कर दिया अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा बेहतर इलाज के लिए, जबकि 19/11/2000 को संत रामपाल जी महाराज को आश्रम से ही गिरफ्तार किया गया भगत भाई। तो इनके खिलाफ आवाज उठाओ, किस तरह से इन्होंने षड्यंत्र किया। पूरी दुनिया को बताओ कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और हत्यारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये सभी फर्जी सतलोक आश्रम बंद किए जाए। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेची जा रही है, उन पर रोक लगाई जाए। भगत भाइयों, आपके द्वारा ही वो रोक लगा सकती है। वही जहाँ भी आपको दिखे वहीं पर इनको जूतों से मारो, इनके खिलाफ FIR करो और इनको जेल में करवाओ। ये साले मारे जाएंगे सब पुस्तक बेचने वाले। इनको नहीं पता कि जो जिसके कहने से तुम पुस्तक बेच रहे हो ना, जिसके कहने से तुम पुस्तक बेच रहे हो हैं, ये आश्रम तुम्हें पुस्तक दे रहा है। और जिस टाइम तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारे खिलाफ कोई FIR होगी तो कोई भी सामने नहीं आएगा, तुम ही मारे जाओगे, याद रखना। क्योंकि इस पे जो एड्रेस, उन पे जो पुस्तक हो, ये तो खैर शशि भूषण जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बंदी छोड़ की दया से कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन जो जीने की राह, अंधश्रद्धा, खतरा भक्ति जान जो पुस्तक है, उसमें जो एड्रेस पड़ा है ना, वो सब टोटल फर्जी है। वहाँ पे कोई पुस्तक नहीं छपती। शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने वहाँ का खुलासा कर दिया था लाइव में जाकर। जो लखनऊ के शिवांश नारायण द्विवेदी थे, वो उनका पूरा खुलासा किया गया था भगत भाइयों। टोटल फर्जी है। इसमें सब ज्ञान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का है, अश्लील भाषा युक्त, वो सब फर्जी है। एड्रेस लिखा है तो फर्जी, आश्रम खुले है तो फर्जी, नामदान सेंटर खुले हैं तो फर्जी, सब फर्जी वर्ड है। आने वाले समय में भगत भाइयों इन आश्रमों के खिलाफ ऐसे ही बोलते रहो, ऐसे ही इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने हैं आने वाले समय में। और इनको एक फर्जी सतलोक आश्रम को बंद करके भागना ही होगा। वो दिन दूर नहीं भगत भाइयों, बहुत जल्दी ये सब कार्रवाई होने जा रही है। हाँ, इसमें लिखा है उन्होंने 21/11/2014 को कोर्ट 2014 तक वारंट का निष्पादन नहीं हुआ तो डीजीपी हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाएगा, यानी अवमानना का केस दर्ज होगा। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय को इस सख्त आदेश का ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का गृह सचिव डीजीपी हरियाणा ने अपनी पूरी सख्ती दिखाई और फिर 18/11/2014 को परवाला कांड का नामकरण हुआ, यानी कि उस दिन 18/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज तो वहाँ पे जो है ना 19 तारीख को वो अरेस्ट हुए और 18 नवंबर 2014 को वहाँ पे कार्रवाई हुई प्रशासन के द्वारा।
40-50 हज़ार फोर्स लगा रखी, तब जाके संत रामपाल जी महाराज को वहाँ पे अरेस्ट किया गया। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, भगत भाइयों आपको अच्छे से पता है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किस तरह से वहाँ से उपद्रव किया है। और वहाँ पे जो एक कमांडो बने हुए थे ना, वहाँ पे जो कमांडो, किसी के जो है ना यहाँ पे सिर पे चोट लगी हुई थी, यहाँ पट्टी बंधी थी, किसी के हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का यहाँ पे जो है ना वो प्लास्टिक की गोली लगी थी, अंगूठा टूटा हुआ था। इन्होंने इतनी गद्दारी की है ये जो है ना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, हैं भक्तों के वहाँ जितनी चोट लगी थी, और उन सबको जो है पुलिस प्रशासन ले जा रहा था, जाओ ये कमांडो बना होगा। हैं हमको भी वहाँ पे जो है ना पुलिस वालों ने खींच लिया। जैसे हम घर आने के लिए वहाँ पे जो है ना बरवाला कांड के बाद जैसे हम आ रहे थे घर के लिए, हमारा भतीजा हमारे साथ में था और दिखा दिए थे कि हट्टे कट्टे हैं, इनको खींच लो, ये तो वे बने होंगे कमांडो। तो भगत भाई वहाँ गाड़ी में बैठा रहे थे, पीट पीट करके मार मार के थप्पड़ मारे पीछे, चलो बैठो गाड़ी में, तुमको वहाँ पे छोड़ के आएंगे स्टेशन पे। हम कोई कमांडो नहीं बने थे, हम आश्रम से भाग के नहीं आए थे, हम वहाँ थाना चले गए थे, फिर जाके बाद में वहाँ स्टेशन पे गए पहुँचे और हमारा भतीजा वहाँ रह गया। और वहाँ पुलिस वालों ने ऐसा किया, जो स्टेशन पे बैठे होते बड़े बड़े लड़के जो थे, ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े लड़के, उनको उसे वहाँ से पकड़ के, वहाँ से भी पकड़ के जो है वहाँ थाने ले जा रहे थे। लेकिन जो वास्तव में कमांडो बने हुए थे, जैसे पवन ठग कमांडो बना हुआ था, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं स्पेशल कमांडो बना हुआ था, मैं ट्रेनर था, ट्रेनिंग देता था। जितने कमांडो थे वे सबके चोट लगी हुई थी, किसी का हाथ टूटा हुआ था, जो गेट पे जो है ना पुलिस वालों के सामने वे लोहा ले रहे थे, पंगा ले रहे थे, उनके चोट लगी, लट बजाया वहाँ पे। तो उन गद्दारों के खिलाफ ये केस हुए। संत रामपाल जी महाराज उसमें लिखित में देखा, ये हत्यारे, गुंडे, कमांडो, ये संत रामपाल जी महाराज के कहने से हम कमांडो बने थे। जब जाके इन गद्दारों की जमानत हुई, नहीं हो पाती। इस तरह से इन्होंने पूरा उपद्रव किया वहाँ पे भगत भाइयों, और इस तरह से संत रामपाल जी महाराज का वो हुआ। और ये देखो इसमें, ये संत रामपाल जी महाराज का परिवार कह रहा है कि झूठ बोल रहा है रामपाल, खासम खास बोले। ये भी आपको दिखा रहे हैं, पेज नंबर 168 पे है, 168 पेज नंबर 168, पेज नंबर 168 पे हम आपको दिखा रहे हैं भगत भाइयों, झूठ बोल रहा है ये, खासम खास बोले, बाबा ने ही कहा। पेज नंबर 168 168। 4 दिन से तोते की तरह एक ही बयान बोल रहे रामपाल के दाहिने हाथ बागी हो गए हैं। सिविल लाइन थाना की हवालात में रामपाल के करीबी व कमांडो को कमान देने वाले राम कुमार व पुरुषोत्तम ने पुलिस के समक्ष नया खुलासा किया है। दोनों ने बताया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, यानी कि ये राम कुमार ढाका और ये पुरुषोत्तम सैनी, जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा इन्होंने सारा कांड कराया, तो ये गद्दार कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहा है। दोनों ने बताया कि राम कुमार ढाका और पुरुषोत्तम सैनी ने बताया पुलिस के समक्ष, दोनों ने बताया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, उसी ने बच्चों व महिला को ढाल बनाने के आदेश दिए थे। भगत भाइयों, ये है विचारनीय विषय। जो आप कहते हो संत रामपाल जी महाराज भगवान है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। अब देख लो इन गद्दारों का काला चिट्टा है राम कुमार ढाका और ये पुरुषोत्तम सैनी क्या कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं क्या? अरे क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं क्या? क्या संत रामपाल जी महाराज दोगली बात करते हैं क्या? भगत भाइयों बहनों, कुछ तो विचार कर लो हैं। और आप इन झूठों व्यक्तियों के, इन हत्यारों के आश्रमों में जा रहे हो, फर्जी सतलोक आश्रमों में, वहाँ पे भंडारा खाने जा रहे हो। अरे भंडारा खाने नहीं जाना तुमको, तुम्हारे गुरु को इन्होंने जो आजीवन कारावास की सजा करवा दी और तुम नहीं मानते फिर भी जाते हो। अरे जाते हो तो एक सवाल तो पूछ लो इन गद्दारों से, संचालकों से, सतलोक आश्रम फर्जी संचालकों से सवाल करो कि संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट तो दिखा दो, कितने केसों में बरी हुए, क्या केस चल रहा है देशद्रोह का, FIR 429 430 में किसके खिलाफ जो है ये मुकदमा है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ लिखित में दिया है कि हमने हत्या की है। तो कोई सवाल करो इनसे गद्दारों से
जब आश्रम में आप जा ही रहे हो, नहीं मानने को तैयार हो, तो इनसे पूछ लो भैया संत रामपाल जी महाराज के केसों की जजमेंट फाइल ही दे दो हैं। जब आप हमारी नहीं मानते तो उनसे ही ले लो फाइल, तो फाइल तो ले लो। लेकिन नहीं, आप गूंगे बहरे बने रहोगे, उससे नहीं होगा। सत्यवादी बनो, सत्यवादी बनो, अपनी आंखों से देख लो भगत भाइयों, अपनी आंखों से। अभी भी समय रहते हैं, समय रहते, क्योंकि जब तक ये मनुष्य शरीर है तब तक समय है। ये पता नहीं कब छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, कब प्राण त्याग दे शरीर का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अभी जब आप सच्चाई जान रहे हो तभी इन गद्दारों का विरोध करो। जब भी पूरी दुनिया को सामने बताओ इनका काला चिट्ठा कि किस तरह से महाआश्रम के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई है। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया कि झूठ बोल रहा है संत रामपाल। किन्होंने? जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये फर्जी सतलोक आश्रम चला रहे हैं, इन्हीं गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को दोगला यानी झूठा साबित कर दिया। राम कुमार डाकर, पुरुषोत्तम सैनी दोनों ने बताया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, उसी ने बच्चों व महिला को ढाल बनाने के आदेश दिए थे। अरे जो ये कहता है कि आप हमको कीड़ी तक नहीं मारनी चाहिए, कीड़ी चिट्टी, एक चींटी तक को हमको कोई मारने का अधिकार नहीं है, और बच्चों और बूढ़ों को ढाल बनाने का आदेश देंगे संत रामपाल जी महाराज। इन राम कुमार डाकर, पुरुषोत्तम सैनी, ये संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र मोहनलाल, ये संत रामपाल जी महाराज का लड़का मनोज, वीरेंद्र, राज कपूर, बलजीत की लड़की बबीता और बेबो हैं। इन गद्दारों को, आध्यात्मिक गुंडों को जूतों से मारो और पूछो जब आप आश्रम में जाते हो उनको वहीं जूतों से मारो कि कब कहा था संत रामपाल जी महाराज ने बूढ़ों और बच्चों को ढाल बनाने के लिए हैं। झूठ बोलते हो, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, दिखाओ जजमेंट फाइल। उस जजमेंट फाइल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही हत्यारे हैं जो आश्रम चला रहे हैं, इन्हीं हत्यारों ने 5 महिला एक बच्चे को मार डाला। अरे अगर आप में थोड़ी सी गैरत बची हो ना, आप कहते हो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो करके दिखाओ ये काम, मांगो इनसे जजमेंट की फाइल, इन फर्जी सतलोक आश्रम संचालकों से। लेकिन आप नहीं मांगोगे ना, आपको लड्डू जलेबी नहीं मिलेगी खाने के लिए, फिर आप कैसे मांगोगे? रामपाल को किसी ने बंधक नहीं बनाया, वह खुद अपने कक्ष में बैठा पूरा हाल लगातार जान रहा था। वह चंडीगढ़ अदालत में पेशी पर जाने के बाद भी झूठ बोल रहा है। बताओ, सारी बात यानी संत रामपाल जी महाराज झूठे हैं। अरे गद्दारों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बताते हो और उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कि झूठ बोल रहा है रामपाल महाराज। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के तुम भी मर जाओ जो इनके आश्रमों में जाते हो हैं। ये पुस्तक अगर तुम नहीं मंगाते, सच्चे अपने आंखों से नहीं जानते, संत रामपाल जी महाराज कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ते, तो तुम भी पाप के भागी बनोगे, याद रखना हैं। पता नहीं कैसे दाम लगा, पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर मौजूद है और उसके खिलाफ किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया, और आप उसके खिलाफ नहीं, मतलब उसकी सच्चाई नहीं जानना चाहते। अरे कहाँ पाप के भागी बनोगे? कैसे तुम्हारा काम चलेगा हैं? किस तरह से अपने सिर पे इतना बोझ कैसे लेके जाओगे? अरे सच के लिए अभी भी समय है, सच के लिए आवाज उठाओ, इस अन्याय का विरोध करो, झूठ का विरोध करो, इन हत्यारों का विरोध करो, 5 महिला एक बच्चे के हत्यारों का विरोध करो। पूरी दुनिया को बताओ हत्यारे कौन है? संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, हत्यारे ये हैं? पूरी दुनिया को सामने बताओ। संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट पूरी दुनिया में फैला दो भगत भाइयों। नहीं वह गया था, नहीं वह पंचकुला गया था, नहीं वहाँ से कोई लाया गया था, देखो कोई बंधक नहीं बनाया गया था। दूसरी बार 4 दिन की पुलिस हिरासत में लिए गए राम कुमार, पुरुषोत्तम व बलजीत से रामपाल के बयानों पर पूछताछ की गई। आश्रम में रामपाल की सुरक्षा के लिए सैकड़ों कमांडो तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की बात नकारते उन्होंने कहा कि आश्रम की हर गतिविधि पर रामपाल की दिशा निर्देश चल रहे थे। मेरी हर बात सही है, झूठ नहीं बोलता, ये गुरुजी ने लिखा है, मीडिया के सामने बोला है, मेरी हर बात सही है, झूठ नहीं बोलता, ये लिखा है। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस के सामने रिमांड के दौरान कई तमाम बातों का एकदम सच कहा है। रामपाल कह रहा है कि उसकी कोई बात झूठ नहीं है।
अब चाहे कोई कुछ भी कहे, उसके हाथों से 3 दिन पहले ही कमान छीनने के अलावा उसे बंधक बना लिया गया था। 3 दिन पहले ही को वो कमान छीन ली थी और बंधक बनाया गया था। कमान तो भगत भाई बहनों बहुत देर पहले छीन ली थी, लेकिन बंधक भी बनाया गया था। कमान छीनने के साथ आश्रम से जो कमान छीन ली गई उसके साथ साथ बंधक भी बनाया गया था। संत रामपाल जी महाराज ने बताया। भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने लाइव में मीडिया के रूबरू बोला है, वहीं पुलिस के सामने। मेरी हर बात सही है, झूठ नहीं बोलता। तो इस तरह से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र किया है। भगत भाइयों, एक बच्चे की हत्या करके इस तरह से इन गद्दारों ने 5 महिला एक बच्चे को बेरहमी से मार डाला। भगत भाइयों, अभी भी समय है, समय रहते हो आवाज़ उठा लो अपने गुरु के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था है सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डालूं तू। सत्यवादी कौन होता है? जो अपने गुरु के लिए सच बोलता है, यानी सच्चे वचन बोलने वाला ही सत्यवादी होता है। और आप संत रामपाल जी महाराज यानी के तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम सच बोले अथवा ना बोले। जिनके आश्रमों में हम लड्डू, पेड़ा, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, खीर, खांड ये खाने जाते हैं, अगर हम इनके खिलाफ बोलोगे तो आश्रम में हमारी नो एंट्री हो जाएगी। अरे भाड़ में जाओ, तुम्हारी नो एंट्री है, भाड़ में जाओ, मर जाओ सालो। मैनेजमेंट के गुंडों हैं, ये सोच करके आप लोग भगत भाइयों इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो कि हमारी आश्रम से नो एंट्री हो जाएगी। अरे कल की होती है, आज हो जाओ नो एंट्री। लेकिन हम अपने गुरु के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये 4 युग में पता नहीं कैसे मौका मिला तत्दर्शी संत का। और मनुष्य, सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्य है, और मनुष्य शरीर में रहते सहते तत्वदर्शी संत, और उसके खिलाफ इस तरह से जो है ना षड्यंत्र किया गया, और हमको इसकी जानकारी है, उसके बावजूद भी हम ना बोले। अरे क्यों ना बोले हम? ये आंदोलन अंत तक जाएगा। भगत भाइयों, आंदोलन कभी नहीं हारता, वो हमेशा जीतता है, उसकी जीत होगी। हम रहे ना रहे, कोई आंदोलनकारी भगत भाई बहन रहे ना रहे, लेकिन ये आंदोलन हमेशा जीवित रहेगा और ये अपनी मंजिल पा लेगा। यानी संत रामपाल जी महाराज तो दोषी है ही नहीं। उनको तो जो भी षड्यंत्र किया गया है उसका खुलासा उस आंदोलन के माध्यम से किया जाएगा। आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज तो निर्दोष होंगे ही होंगे, लेकिन भगत भाइयों आप दोषी हो जाओगे। आप अपने गुरु के ही दोषी हो जाओगे। आपने अन्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपने सच के लिए अपने गुरु के लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपने इन गुंडों के समर्थन किया, गुंडों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप पाप की भागी बन जाओगे। इसलिए दास आपसे कहता है कि समय रहते अभी भी आंखें खोल लो, सच्चाई जान लो। और हमारे बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी और सत साहिब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण सिंह जी ने जो ये पुस्तक लिखी है संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट, इस पुस्तक के अंदर है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी। और इनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। इस नंबर पर फोन करके आप इस पुस्तक को डाक के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो भगत भाइयों। और बंदी छोड़ ने बहुत बड़ी दया की है, इन सब का खुलासा परमेश्वर ने करवा दिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों का। वो चाहे पवन ठग हो, चाहे संजय ठग हो, या करण हो, या लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन हो, समय रहते सबका खुलासा परमेश्वर ने करवा दिया है। ये आस्तीन के सांप जितने बने हुए थे ना, सबका खुलासा परमेश्वर ने करवा दिया। तो अभी भी भगत भाइयों समय है, समय रहते सुधर जाओ। आप लोग सच्चाई के लिए लड़ो, अन्याय का विरोध करो, सच का समर्थन करो, अपने गुरु के लिए बोलो। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर आवाज़ उठाते रहो और ये सच्चाई जन जन तक पहुँचाते रहो। आप कोई समझे ना समझे वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप अपना फर्ज करो शिष्य होने का, यानी सच बोलने का। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वहाँ के हृदय। अरे जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में परमेश्वर निवास करते हैं। बंदी छोड़, ये
वाणी है परमेश्वर की कि सच बराबर कोई तप नहीं। कितनी बड़ी तप कर लो आप, कितनी भक्ति कर लो, खूब माला जप लो, लेकिन आप अगर जब तक सच नहीं बोलोगे तब तक वो सब बेकार है। सब तक बेकार है वो, जब तक आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं आएगी, आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे। कितनी माला जप लो, कितने गुरु की महिमा कर लो, सब बेकार है। परमेश्वर की वाणी है सच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय सच, जिसके हृदय में, जिसके अंतरात्मा में सच्चाई है, सच है, सच बोलने की हिम्मत है, उसके हृदय में परमेश्वर खुद निवास करता है भगत भाइयों। तो इसलिए आप लोग सब समझो सच्चाई और पूरी दुनिया को बताते रहो कि ये 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। उसमें संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार किया है लिखित में कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर हमने हत्या की है, लेकिन हत्या करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं जो पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं। अकेले संत रामपाल जी महाराज लगभग 11 साल से सजा काट रहे हैं भगत भाइयों। इसका खुलासा पूरी दुनिया में करो और अपनी इस पुस्तक को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के एक पॉइंट टू पॉइंट एक पर्चा डेली पढ़ो और गहराई से गहराई पॉइंट जानो। वकील साहब का जो नंबर है उस पर फ़ोन करके आप किसी भी समय किसी भी पॉइंट पर बात कर सकते हो। और वकील साहब आते ही है संडे को, है ना, FIR 429 का हिंदी में करके एक एक शब्द का जो है ना सच्चाई बता रहे हैं। तो भगत भाइयों यही दास आपसे कहना चाहता है और आपसे आग्रह चाहता है, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप अपने गुरु के लिए अवश्य आवाज़ उठाएंगे और सच का समर्थन करेंगे, अन्याय के खिलाफ आप बोलोगे और सतगुरुदेव जी की वाणी को जो है ना सही साबित करोगे। तो इसी के साथ हम अपने शब्दों को ही विराम देते हैं भगत भाइयों। और सभी जितने भगत भाई बहन जुड़े हैं फेसबुक पर दास से लाइव में, अपने सतगुरुदेव जी की जय बोलेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों दास से कोई गलती हो, त्रुटि हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का ऐसे ही खुलासा करते रहेंगे, इनसे कोई किसी तरह की कोई गलती नहीं है। इनको तो हम जूता मारते रहेंगे क्योंकि इन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है। तो भगत भाइयों दास अपने शब्दों को ये विराम देता है। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। सत साहिब।